वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब मैं आप क्या बना रही हूँ, दही फुल्कियाँ फुल्कियाँ बना रही हूँ जो दही में डलती हैं। इसमें सबसे पहले मैंने बेसन लेके नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और इसका सारा कमाल आपको पता है किस चीज़ में होता है कि बेसन को फेंटने पे जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना अच्छा हमारी फ्लफ़ी भी बनेंगी, सॉफ्ट भी बनेंगी और फूली हुई भी बनेंगी। ये मैंने थोड़ा सा अंदाज़े से लिया है, एक दो टाइम के लिए बनाऊंगी। वैसे ये रमज़ान के लिए मैं जब इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, तकरीबन 1 किलो बेसन लेके उसकी कट्ठी बना के फ्रिज में रख दूँगी। ये फ्रीज़र में तो खैर साल भी कहीं नहीं जाती और फ्रिज में 2-4 महीने इनको कुछ भी नहीं होता। अब आप ये देख लें कि मैं इसको फेंट किस तरह रही हूँ, और फेंटने के बाद इसको एक फ़्लो में गिरना चाहिए जितना आपके हाथ में बेसन है, और थोड़ा सा थिक साइड पे रखेंगे मामूली सा। और साथ ही इसमें मैं 1/4 टीस्पून से भी कम, चुटकी एक बिल्कुल मामूली सी चुटकी जो है वो मीठे सोडे की डाल दूँगी, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये आप देख लें कि एक फ़्लो में आपका बेसन गिरना चाहिए और साथ फ्लफ़ी होना चाहिए। यानी जिस तरह आप पहले आपने देखा कि जुड़ा जुड़ा सा था, जब आपने उसको अच्छे से फेंटा तो वो फिर फ्लफ़ी हो गया। ठीक है, इसको अब हमने रख दिया 10 मिनट रेस्ट करने के लिए दिया है इसको। और उसके बाद जनाब ये बर्तन माशाअल्लाह एक हाउसवाइफ के साथी गमगुसार हमदर्द यही बार बार धुलते हैं और यही बार बार यूज़ होते हैं। बस ये करने के बाद, बर्तन धोने के बाद और बेसन बनाने के बाद, आज काम बहुत ज़्यादा था। वीकेंड के बाद हमारा संडे वाले दिन काम एक्स्ट्रा ही होता है। बस फिर ये जनाब मैंने कपड़े उतार लिए, उतार के बेड पे रख के आई हूँ। इतनी देर में 10 मिनट्स हो गए थे। और बेसन ऑयल गरम करके मीडियम से हल्की आंच पे मैंने फुल्कियाँ डालनी शुरू की। हाथ से ही अंदाजे से हो जाता है अब इस उम्र में आके तो, कि किसनी डालनी है और क्या करना है। वरना आप चम्मच से या छलनी में जो सुराख होते हैं उसकी मदद से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, प्रैक्टिस अब इतनी हो गई है बना बना के कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसी और चीज़ के हिसाब से बनाऊँ। आप ये देख लें कि जैसे ही मैं ये डाल रही हूँ ये फूल के ऊपर आती जा रही हैं। और इनको मैं 2 दफ़ा फ्राई करूँगी, एक दफ़ा हाफ़ डन करके निकाल लूँगी सारी फुल्कियों को। और उसके बाद जो है दूसरे पूर को भी बना लूँगी, 2 पूर में बनी थी। और इनको ठंडा कर लूँगी, ठंडा करके फिर थोड़ी सी तेज़ आंच पर इनको कलर दे लूँगी। उससे ये फ़ायदा होता है कि थोड़ी सी ये इनमें जान ज़्यादा आ जाती है और ये ज़्यादा देर स्टे कर जाती है। जितना पानी का मॉइस्चर हमने किसी भी चीज़ को सेव करना है, जितना पानी का कांटेक्ट उसमें कम रह जाएगा उतनी ज़्यादा देर वो चीज़ चलेगी। और जितना उसमें पानी ज़्यादा होगा उसके ख़राब होने का ख़तरा उतना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको बना के और इसके बाद इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद इसको जनाब एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो आप यकीन करें, जब रमज़ान आता है काफ़ी चीज़ें हम इस तरह बना के रख लें, चने बॉईल करके उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आलू तो माइक्रोवेव में भी 3 मिनट में बन जाते हैं, और अगर बारीक बारीक काट के उबालें तो आई थिंक 5 मिनट में आलू उबल जाते हैं। चने फ्रीज़ हो सकते हैं, फुल्कियाँ बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो बड़े भल्ले माश के होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा खाना पीना तो खैर इतना आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा साल दबा के खाते हैं। अगर एक महीना थोड़ा सा खाने पे कम तवज्जो दी जाए तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो लीवर है, जो पूरा साल काम कर कर के उसमें डैमेज हो चुका होता है, या मतलब जैसे फैटी लीवर हो जाता है, फैट्स हम खाते हैं, तो जब हम 12 से 14 घंटे या 15 घंटे जितनी देर का रोज़ा है उतनी देर में वो जो लीवर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हुआ होता है या फैटी लीवर है वो रिवर्स गियर लगा लेता है, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में से एक लीवर ऐसा ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, जो अपने आप को रिवर्स हालत में ले आता है। मकसद है जो डैमेज होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम अफ्तार के वक्त फुल ऑयली चीज़ें और हर चीज़ पेट भर भर के खा लेंगे
तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा जो उसकी रिकवरी हुई है वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी, यानी वो पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। खाने में फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। चाट में भी मसाले बहुत भर भर के नहीं डालने चाहिए, हल्के फुल्के मसाले डाल के, जैसे काली मिर्च, नमक और हल्का सा चाट मसाला डाल लिया, सैलेड का कांटेक्ट बढ़ा लिया, तो जो है हमारा बहुत अच्छा फ्रूट चाट हो गई। या खाली फ्रूट भी काट के खा सकते हैं। और इसके अलावा दही फुल्कियाँ हो गई। पकोड़े जो है वो रोज़ खाने, पकोड़े, समोसे, रोल, समोसे और रोल भी बंदा फ्रीज़ कर लेता है। लेकिन आप ये देखें कि वो चीज़ें अगर आप वैसे 2 खाते हैं या 3 खाते हैं तो अफ्तारी के वक्त सिर्फ एक एक जो है वो अगर रोल या समोसे में से एक चीज़ ले लें, साथ दही फुल्कियाँ और साथ फ्रूट चाट ले लें, और जो ड्रिंक है पानी, वो शिकंजी सबसे बेहतर है, और उसमें चीनी का कांटेक्ट कम रखें, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने रमज़ान सिर्फ रहमतें बटोरने का महीना नहीं है कि इबादतें और दुआएं कबूल करने का महीना है। इसमें हमारे पूरा जिस्म जो है वो रेनोवेट हो जाता है, पूरा जिस्म हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे साल खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी वक्त खा के उसकी तबाही फेर लेंगे तो बस फिर देख लें बीमारी की तरफ ही जाना है। दही फुल्कियों को एक दफ़ा मैंने अभी निकाला है, दोनों पूर बना के उनको ठंडा होने के लिए रखा है। जब तक वो ठंडी होंगी तब तक मैं सफाई कर लूँगी। सफाई भी यार पाँव के साथ पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। हालांकि कागज़ वगैरह और टिशू कोई चीज़ हम नीचे नहीं फेंकते, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि माशाल्लाह हर रोज़ मुझे सफाई करनी पड़ती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि बग़ैर सफाई के गुजारा हो जाए। और इस चक्कर में जनाब ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ती है अच्छी खासी। एक तो चले बंदा मसरूफ़ रहता है, बिज़ी रहता है, वो भी अच्छा है, फ़ारिग बैठ के भी क्या करना। लेकिन ये है कि सफाई जो है वो है रोज़ का काम ही। अगर हम कहें कि हम उसको डिले करें या छोड़ें तो फिर घर जो है वो अनटाइडी रहता है और हर वक्त उलझन ही होती रहती है। जितनी देर में ये ठंडी हुई है उतनी देर में मैं जनाब सफाई करके आ गई हूँ। सफाई कर ली है, डस्टिंग कर ली है, और जो कपड़ा भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया। फिर बस मैंने इनको दोनों को इकट्ठा ऑयल में गरम करके थोड़ी सी तेज़ आंच पे बस इनको कलर दे दिया। अब ये हमारी रेडी हैं, क्योंकि मेहमान वगैरह भी मेरे आ जाते हैं अचानक। तो अगर ये चीज़ें घर में मैं बनी हुई हो तो फ़ौरन पानी में भिगो और फ़ौरन इसको बना लो। पहले तो खैर मैंने पाकिस्तान से जो लाई थी इम्तियाज़ से बेकार तरीन। अब ये देख लें जनाब मेरे फ्रीज़र का वो हाल हुआ है। और हमारे घर माशाल्लाह गेस्ट भी आने वाले हैं। इतना भरा हुआ फ्रीज़र है हैफेजर्डली कि उसको अरेंज करना बहुत ज़रूरी था ताकि मज़ीद सामान इसमें मैं रख सकूं। पाकिस्तान जाने से पहले तो मैंने एक एक्स्ट्रा फ्रीज़र लिया हुआ था, लेकिन वो फिर मैं पाकिस्तान ही ले गई और मुझे उसका कोई फ़ील नहीं होता था, जितना मर्ज़ी सामान मैं फ्रीज़ करके रख लूँ। लेकिन अब जो है, अब तो मेरे लिए यार बहुत मसला बना हुआ है। अब मैं ख़रीद भी नहीं सकती, ज़ाहिर है हम परमानेंट तो रहते नहीं हैं। जब तक जॉब है, अल्लाह खैर रखे, रोज़ी रोटी है, तब तक यहाँ बैठे, वरना फिर हमने इंशाल्लाह अपने घर, अपने मुल्क में ही जाना है। तो सामान वगैरह भी बस उसी हिसाब से ही फिर हम लोग रखते हैं कि जितना यूज़ हो जाए, मतलब जितना ज़रूरी है यो। और चेंज करने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि जाते हुए फेंक के ही जाना है। जितने पैसे उस सामान को भेजने में लगते हैं उतने पैसे तो में तो नया सामान आ जाता है, और 15-16 साल 14 साल यूज़ किया हुआ सामान में रह भी क्या जाता है जो आप जो है उसको साथ कैरी करो। बस ये सारे काम करने के बाद मुझे तो भूख लग ही जाती है। आपको पता है, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, बेशक थोड़े ही हैं तो सही, अल्लाह का शुक्र है। तो वो जनाब देख लेते हैं, लाइक शाइक तो खैर कोई नहीं करते, लेकिन चलें देख ही लेते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। अल्लाह मियाँ कभी करम करेगा तो लाइक भी करने लग जाएंगे। हाँ जी, ये ठंडी हो गई थी फुल्कियाँ। अब इनको मैं डाल के और फ्रीज़ में रख, वैसे मुझे थोड़ी ज़्यादा ही बना लेती तो अच्छा था। ये हमेशा मुझे बनाने के बाद ही ख्याल आता है। ये एक दफ़ा में बनेगी या 2 दफ़ा में बनेगी, खाने वालों पे डिपेंड करता है। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ अपना दोपहर का खाना। इसमें रोटी है और मिश्री अचार है सिरके वाला, और साथ जनाब बड़ी मज़े की कड़ी है जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लाई थी। उसमें बहुत ही टेस्टी कड़ी थी,
बस ये लास्ट थी जो मैंने खा ली। ये थोड़ी सी शॉपिंग वीकेंड पे की थी गिफ्ट्स वगैरह के हिसाब से और अपनी नवासियों के हिसाब से। माशाल्लाह जहाँ जाओ वो तो मेरे साथ होती हैं ना। और ये भी था एक पैक बना हुआ कोलगेट का, इसमें ब्रश भी था, मुझे अच्छा लगा। है तो 6+, लेकिन वो तो छोटी छोटी है, लेकिन चलें यूज़ कर लेंगी। और साथ ये जनाब मैंने एक वी स्लाइसर लिया अपनी बेटी के लिए, उसको पसंद है ये बहुत ज़्यादा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।